सभी को नमस्कार। आज हम जाएंगे वुडन शूज वर्कशॉप म्यूजियम जो कि सांसेस्कांस में है और उसका नाम कॉम्पेन मैकरेज डे सांसेस्कांस है। वुडन शूज वर्कशॉप जो कि सांसेस्कांस का एक फेमस प्रसिद्ध वर्कशॉप है। सांसेस्कांस क्या है? सांसेस्कांस नीदरलैंड्स का एक ऐतिहासिक गांव है जो अपनी लकड़ी की पवन चक्कियों, पारंपरिक लकड़ियों की घरों और डच हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में स्थित है हमारा वर्कशॉप जो कि नाम है क्लॉम्पेन मैकरेज डे सांसेस्कांस। एक ऐसा अनोखा स्थान जहां आप लकड़ी के जूतों, शूज यानी क्लॉक्स भी बोल सकते हैं का इतिहास, निर्माण प्रक्रिया और उनका सांस्कृतिक महत्व एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, संग्रहालय में ये जो म्यूजियम है, ये संग्रहालय है, 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है वर्कशॉप जहां आप लाइव देख सकते हैं कि लकड़ी के एक साधारण टुकड़े से क्लॉक कैसे बनाया जाता है। क्लॉक यानी शूज, लकड़ी का शूज कैसे बनाया जाता है। दूसरा पार्ट है म्यूजियम सेक्शन जहां पुराने और विशेष प्रकार के क्लॉक्स प्रदर्शित किए गए हैं जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एंट्री में ही आपको म्यूजियम सेक्शन दिखाई देता है जहां पुराने विशेष प्रकार के क्लॉक्स प्रदर्शित है। ट्रेडिशनल, खेतों में पहनने वाले, सैनिक कैसे जूते पहनते थे, वो सब इस म्यूजियम सेक्शन में रखा गया है। तीसरा आता है शॉप, सुवेनिर शॉप, जहां रंगीन, सजावटी और पारंपरिक डच क्लॉक खरीदे जा सकते हैं। यह जहां पे ये एरिया है वो 18वीं सदी के एक पुराने गोदाम डेब्रेड में बनी है जो अब एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुका है। ये जो क्लॉक्स है, हिस्ट्री ऑफ वुडन शूज क्या है? नीदरलैंड में लकड़ी के जूतों की परंपरा लगभग 13वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। ये जूते डच भाषा में क्लोम्पन कहलाते हैं। ये जो जूते होते हैं, ये शूज है लकड़ी के, उसको क्लोम्पन कहा जाता है। पुराने समय में किसान, मछुआरे, मजदूर और सैनिक सभी इन्हीं को पहनते थे। क्यों? क्योंकि ये मजबूत थे, सस्ते थे, वाटरप्रूफ थे। क्योंकि नीदरलैंड है भाई, तो यहाँ पे वाटरप्रूफ जूते तो चाहिए। ठंड में पैरों को गर्म रखने वाले ऐसे जूते रहते थे। इन जूतों को अधिकतर विलो और पॉपुलर की लकड़ियों से बनाया जाता था। ये जो जूते हैं वो विलो और दूसरी पॉपुलर नाम की जो लकड़ी थी उससे बनाया जाता था। यहाँ पे क्या है, कैसे टाइप से जो वुडन शूज है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पारंपरिक क्लॉक्स यानी ट्रेडिशनल क्लोम्पन यानी सादा, बिना रंग के लकड़ी के जूते जिन्हें किसान रोजमर्रा में पहनते थे। खेती के जूते, फार्मिंग शूज, मजबूत और चौड़े तलवा होता है, चौड़े तलवों वाले, ताकि खेत में मिट्टी में ना धसे। ट्रेडिशनल जूते, बिना रंग के लकड़ी के जूते जिन्हें किसान रोजमर्रा में पहनते थे, रोजमर्रा जिंदगी में पहनते थे। खेती के अलग से जूते, फार्मिंग शूज, थोड़े मजबूत, चौड़े तलवों वाले, ताकि खेत में मिट्टी में ना घुस जाए, इसलिए। मछुआरे के जूते अलग से, पानी रोधी यानी वाटरप्रूफ, खुरदरे तलवों वाले, ताकि नाव या घाट पर फिसलन ना हो। यानी क्योंकि नीदरलैंड में हमेशा बारिश होती रहती है तो वो उसकी वजह से जमीन थोड़ी सी फिसलन बनती है, तो उससे फिसले ना, इसलिए मछुआरे के जो फिशिंग क्लोम्पन है वो अलग तरीके के होते थे। फिर घुड़सवारी के जूते, हॉर्स राइडिंग शूज, वो भी अलग होते थे, आगे से गोल और ऊपर उठे हुए ताकि पैर रकाब में टिके रहे। शादी के जूते, वेडिंग क्लोम्पन, सुंदर, नक्शीदार और रंगीन वर वधु के लिए बनाए जाने वाले जूते, वो भी बनते थे। अब आते हैं बर्फ के जूते, आइस क्लोम्पन। नीचे लोहे की कीलें लगी होती थी ताकि जमा हुई नहरों पर चल सके। जो जमा हुआ जो आइस है उसके ऊपर चल सके, उसके ऊपर फिसले ना, इसीलिए जो नीचे लोहे की कीलें लगाई जाती थी। फिर आती है सजावटी जूते, डेकोरेटिव क्लॉक्स, आधुनिक रंगीन और पेंट किए हुए क्लॉक्स जो स्मृति चिन्ह के रूप में बिकते हैं। सुवेनियर करके हम लेके आते हैं उसको। अब जो वर्कशॉप है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है? वर्कशॉप में कारीगर पुराने औजारों और पुराने मशीनों से दिखाते हैं कि लकड़ी को कैसे काटकर, तराशकर
और अंदर से खोखला कर जूते का आकार दिया जाता है। इसके बाद जूते को सुखाया जाता है, घिसा जाता है और फिर पेंट किया जाता है। यह पूरा प्रदर्शन पर्यटकों के लिए खुला होता है और देखने में बहुत आकर्षक लगता है। मैंने यहाँ वीडियो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसे वीडियो ले सकते हैं या नहीं। अब इसका कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है इन जूतों का। क्लॉक्स नीदरलैंड्स की एक पहचान बन चुकी है, जैसे ट्यूलिप फूल और पवन चक्कियाँ। वैसे ही क्लॉक भी एक, जो क्लॉक्स यानी जूते, उड़न के जूते, ये भी नीदरलैंड्स की पहचान है। आज भी कई ग्रामीण किसान खेतों में असली लकड़ी के जूते पहनते हैं। संग्रहालय में हीरे जड़े क्लॉक्स, सोने के रंग वाले क्लॉक्स और स्मारक क्लॉक्स भी प्रदर्शित है। यह स्थान डच परंपरा और हस्तकला का जीवंत झलक देता है, दिखाता है। अब इसके बारे में आप विजिटर इंफॉर्मेशन, आप झांडम नीदरलैंड्स में ये स्थित है, झांसेस्कांस। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्च से लेके अक्टूबर तक जा सकते हैं। वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है, धूप भी रहती है। समर में आप जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। सुबह 8 या 9 बजे से शाम 6 बजे तक मस्त आप यहाँ पे घूम फिर आ सकते हैं। कोई इसका चार्ज नहीं है, फ्री एंट्री होती है। और ट्रैवल टिप्स बताऊँ तो भीड़ से बचने के लिए थोड़ा सा जल्दी जाओ और आरामदायक जूते पहनो। कभी कभी आपको लकड़ी के क्लॉक्स ट्राई करने का मौका भी मिल जाता है और मैंने भी पहने हैं, आप देख सकते हो। सो आप भी अपने जूते हैं नॉर्मल आरामदायक पहन के जाओ, जिसके आसानी से निकाल सकते हो और पहन सकते हो। झांसेस्कांस में क्षेत्र है उसमें पवन चक्कियाँ, चीज फार्म, आइसक्रीम और बहुत सारे एनिमल भी देख सकते हैं। और घर भी, बहुत सुंदर सुंदर घर भी देख सकते हैं। वो वीडियो मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। कैसे जाना है झांसेस्कान, वहाँ पे कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, और जो भी ट्रेन का मेरा अर्नेम से जो भी रूट है मैं वो भी रूट शेयर करूंगी। और कितने बजे जाना है, वहाँ पे खाने को क्या मिलता है, कहाँ बैठ के खाना है, वो सारी जो भी जानकारी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। याद के रूप में आप एक छोटा लकड़ी का क्लॉक खरीदे, यह डच संस्कृति का प्रतीक है। मैंने मेरे बेटे के लिए एक पेंसिल खरीदी थी। उस पेंसिल के ऊपर पवन चक्की का, वहाँ पे शूज भी हो सकता है, क्लॉक भी हो सकता है, या तो फैन भी हो सकता है, यानी पवन चक्की हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये खाली म्यूजियम का आज मैंने आपको म्यूजियम के बारे में बताया, म्यूजियम दिखाया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लकड़ी के जूते रखे जाते हैं जहाँ पे आप खुद जाके बड़े बड़े, जैसे आपसे भी बड़े, आप वहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। अगर आप कोई सामान खरीदते हो उसका कॉस्ट लगता है, खाने पीने का कॉस्ट लगता है, बाकी सब घूमना फिरना सब फ्री है। सो धन्यवाद सबको मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो, कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।